गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से करते होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो कंपार्टमेंटल एग्जाम लिया गया था 12 मई का, तो उसका मैं कुछ प्रश्न बताता हूँ जो त्रिकोणमिति वाला है। तो स्क्रीन पर दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़े। क्या बोला है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपको पुराना है sin 60 डिग्री। क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री पुराना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको मैं सिद्ध कर मतलब प्रूफ दैट वाला फॉर्म बताते हैं तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि LHS से हम लोग RHS पुराते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, LHS से RHS हम लोग पुराने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, तो जहाँ हम लोग जानते हैं कि दाईं ओर वाला वैल्यू RHS होता है और बाईं ओर वाली वैल्यू को हम लोग LHS कहते हैं। तो देखिए LHS से आपको पुराना है RHS, तो लिखेंगे LHS। तो देखिए LHS में आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे तो क्या है 2tan 30 डिग्री अपॉन बोलिए या बटे बोलिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री का मान बैठाते चले जाइए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर जी 1/√3 होता है। कितना? वो 1/√3 होता है। ठीक है। उसी तरह से 1 + tan 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1/√3 बोलिए। क्या होगा? 1/√3। अपॉन का मतलब बटे। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका गुना हो रहा है। तो देखिए 2 एकम गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 एकम 2/√3। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों आप नीचे अगर देखते हैं तो आपका क्या है, देखेंगे 1 + अब क्या है 1/√3 पर पावर कितना है 2, 1/√3 पर पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 2 रहे तो वो कितना बार गुना होता है, बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 2 बार गुना होता है। तो आइए हम लोग गुना करके देखते हैं कि 1/√3 गुना 1/√3 तो कितना होगा। तो आप जानते हैं ना सर जी ये भिन्न का गुना है, तो आप जानते हैं कि ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना होगा। 1 गुना 1 1 और √3 गुना √3 आपका कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 3। क्या होगा √3 गुना √3। अब बोलोगे सर जी 3 कैसे होगा, देखिए √3 गुना √3 कीजिएगा तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है आपका 3। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 1 गुना 1 और √3 गुना √3 3। ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर था तो इसका मान कितना हो गया 1/3। अगर मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऊपर वाला कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जैसा है वैसे आप लिख दीजिए। क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए 2/√3। कितना 2/√3। और नीचे वाला का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भिन्न का जोड़ बना रहा है। ये क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे सर जी ये भिन्न का जोड़ बना रहा है। ठीक है। ये क्या बना रहा है, भिन्न का जोड़ बना रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है वो 1 और 3 का एलसीएम लोग ये ना करते हैं भिन्न का, जो कि नीचे हर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अब क्या किए, एलसीएम लिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका 3। अब क्या करोगे, जो हर है हर से भाग करेंगे एलसीएम में, तो 1 से भाग लगाइएगा 3 में तो कितना बार में जाएगा, तो बोलेंगे सर जी 3 बार में जाएगा। उसी भागफल को फिर अंश में गुना करेंगे, 3 एकम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 3, 3 एकम 3। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फिर इस हर से भाग करेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम आपका कितना है, तो बोलोगे सर जी एलसीएम तो हमारा 3 है, तो 3 से भाग लगाइएगा 3 में कितना बार में जाएगा 1 बार में। कितना बार में जाएगा 1, तो भागफल आपका 1 आया। तो 1 गुना 1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना होगा 1। 1 गुना 1 आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 1। तो देखिए ऊपर वाला इसी तरह से रहेगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 बराबर। अब देखिए 3 + 1 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे सर जी 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4। अब ध्यान से अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कि ध्यान से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपका क्या होता है, तो ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो ये भिन्न का भाग बना रहा है। ठीक है। तो भिन्न का भाग बना, ये नीचे आपका उतर जाएगा, ये ससर जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 2/√3
2/√3। अब ये जानते हैं ना, ये पलट करके ऊपर चले जाएगा, तो 3 ऊपर चले गया और 4 नीचे हो गया, जैसे आप भिन्न का भाग में करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अब आपका क्या हो रहा है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सरल हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सरल होगा। तो देखिए सर जी, आप जानते हैं कि गुना मेरा ऊपर और नीचे करता है, तो देखिए अब कितना कितना बार में क्या कटेगा। तो देखिए 2 एकम 2, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ देर पहले आप लिखे थे √3 गुना √3 क्या होता है 3। क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3? बोलोगे यस या नो? बोलोगे जी सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये भी कट जा सकता है? √3 से कितना बार में कटेगा? 3 √3 बार में। तो अब देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बचा कितना आपका, अगर आप देखेंगे तो बचा है मेरा √3/2। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? √3/2 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पुराने क्या बोला है? sin 60 डिग्री। कितना? sin 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि √3/2 जो मान है sin 60 डिग्री का ही होता है। तो क्या मैं इसके जगह sin 60 डिग्री लिख सकता हूँ? बोलिए, क्या मैं इसके जगह sin 60 डिग्री लिख सकता हूँ? तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान ही तो √3 होता है सर जी, √3/2। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री लिखें, यही तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, आपका RHS फूट गया, तो इसलिए लिखेंगे RHS प्रूफ्ड। इस तरह से आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ? इस तरह से RHS सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में, कृपया वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखने की कोशिश कीजिए। मुझे 100% विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।